Hello friends, welcome to our YouTube channel Guruji for High School. So today in this video we are just continuing the second part of our first video that was how to make plural forms. As I just written here, how to make plural forms. So in my last video I just mentioned about the four rules. I think there were four rules I have just mentioned in your at the board. So today we're continuing from the rule number फिफ्थ. सो विल चेक इट कि हम देखेंगे कि रूल नंबर 5 क्या है और उसमें ऐसा कौन सा नियम है जिसको हमको फॉलो करना. सो नाउ आई जस्ट हैव रिटन द रूल नंबर फिफ्थ इज हेयर. ध्यान से पढ़िए, मैं हिंदी में लिखा हुआ है. जिन नाउन के अंत में ओ हो परंतु ओ से पहले व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट लगा हो या हो तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के अंत में ई एस जोड़ देते हैं. Very simple. The word or the noun ending with the word ending with the letter O, but before that O, if there is any consonant, then making the plural form of such a word, we add es at the end of that word. राइट यानी कि जिस भी नाउन या शब्द के अंत में ओ हो लेकिन ओ से पहले कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में हम लोग ई एस जोड़ देते हैं. तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. तो सिंगुलर में एक वचन में आप देखिए, एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बुफेलो. आप देखिए बुफेलो भैंस जो होता है, तो बुफेलो में देखिए इस नियम के अनुसार इसके अंत में ओ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सोनेंट एल है यानी कि एल व्यंजन है. तो इस तरह के नाउन्स का, इस तरह के शब्दों का अगर हमको प्लूरल बनाना है यानी कि बहुवचन बनाना है तो उनके अंत में क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ देते हैं. तो इसका सिंपल सा जो आपका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो ई एस जोड़ करके बुफेलोज बन जाएगा. सिंपल. एक और आपके सामने है मैंगो, आम. तो इसका फुल प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है आप जोड़ते हैं MONGOES, ये मैंगोज. इको, सपोज इको है तो ये इकोज हो जाएगा, ठीक है. नीग्रो, नीग्रो तो ये आपको हो जाएगा निग्रोज, यानी कि ES लास्ट में हमने जोड़ना है. ये रूल के हिसाब से आपके पास है कि आपने लास्ट में ES को जोड़ना है. तो वेरी सिंपल, द रूल नंबर फिफ्थ इज वेरी सिंपल. यानी कि अगर अंत में ओ हो लेकिन ओ से पहले अगर आपके पास अगर कोई क्या है व्यंजन है तो उस स्थिति में आप अंत में क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे. इस ढंग से आप उसका बहुवचन यानी कि प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. आइए अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरह, यानी कि रूल नंबर 6 में देखते हैं कि ऐसा क्या खास है. नाउ वी हैव द रूल नंबर 6. वी हैव द रूल नंबर 6. साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन नाउन के अंत में डबल वॉवेल्स हो, यानी कि जिन नाउन्स के अंत में आपके पास दोहरे स्वर हो, AEIOU, यानी कि इनमें से कोई डबल हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ देते हैं. वेरी सिंपल. अंत में आपके डबल वॉवेल होने चाहिए. डबल में कुछ भी हो सकता है, AEIOU में से कोई भी दो हो सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या है कि अंत में सीधे एस जोड़ देते हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, आप देखिए BAMBOO, दैट इज बैम्बो, बांस जिसको आप पढ़ते हैं. तो आप देखें यहाँ पर डबल ओ है, जबकि आपने रूल नंबर 5 में क्या पढ़ा कि अगर ओ हो लास्ट में तो ES जोड़ देते हैं. बट नाउ सी यू कैन सी हियर ओनली 2 ओज आर हियर. सो हाउ वुड यू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ सच अ नाउन्स, यानी कि आप इस तरह के नाउन का प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे. तो सिंपल सा उसका रूल ये बोलता है कि उनके अंत में आप क्या जोड़ोगे, एस जोड़ दोगे. इट मीन्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैम्बो वुड बी BAMBOOS, दैट इज बैम्बूज. इन द सेम थिंग अगेन आपके पास जू, जू होता ना चिड़ियाघर जो बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा ZOOS, जूज, ठीक है. इस ढंग से आपका होता है वू. यहां पर देखिए, आप ध्यान देखिए, वू माने दुख, जो दुख होता है, ये वू है WOE. तो इसके इसमें आप यहाँ तो डबल ओ था, यहाँ पे डबल ओ था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई और ओ ये भी दोनों क्या है, स्वर हैं. दीज बोथ आर एज वेल वॉवेल्स. सो इसमें क्या हो जाएगा, वही रूल के हिसाब से सिंपल सी बात है, WOE और ये लास्ट में एस, वूज, ठीक है. इससे और भी सब बहुत सारे शब्द हैं, बैम्बो हो गया, जू हो गया, वू हो गया, कुको, यस एक और शब्द है कुको,
कुक्कू, कुक्कू, ये कुक्कू का मीनिंग होता है, कुक्कू इसका मीनिंग होता है कोयल। तो इसका सिंपल हो जाएगा CAOO और ये लास्ट में S, कुक्कूज। तो इस ढंग से आप इसको कोयल बोलते हैं। मैं पहले भी आपको बोलना चाहता कोयल। ये दुख हो गया आपका, ये दुख हो गया, ये आपका चिड़िया का जानते हैं। तो इस तरह से आप इस रूल नंबर 6 के हिसाब से आप क्या करोगे, प्लूरल फॉर्म बनाओगे ऐसे नाउन्स का जिनके अंत में डबल वावल्स हो, वो सिर्फ S लगता है, जैसे यहाँ पर हमने लगाया है। ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 6। सो नाउ विल फॉरवर्ड और विल मूव ऑनवर्ड टू रूल नंबर 7। देखते हैं कि रूल नंबर 7 में ऐसा क्या खास है। सो नाउ दिस इज द रूल नंबर 7। दिस इज द रूल नंबर 7, यू कैन रीड हियर। पढ़ सकते हैं कि जिन नाउन के अंत में F या FE हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में F और FE को V में कन्वर्ट कर, यानी कि बदलकर ES लगा देते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जिनके अंत में F या FE हो उनको दोनों को, यानी कि F को भी और FE को भी बदलकर V बना देते हैं और लास्ट में ES लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पर काफ, ये है काफ, काफ में होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F है तो इसका रूल के हिसाब से F को V में कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में ES लगाते हैं, यानी काप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काप्स हो जाएगा। इसी ढंग से आपके पास है F, ये F, इसको L से नहीं पढ़ते, F पढ़ते हैं। तो F इसका मीनिंग होता है परी, परी जो लोक कथाओं में होती है परी। तो इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है, इनके बहुवचन बनाना है, तो रूल के हिसाब से EL और F जो है आपका है इसको V में कन्वर्ट करके ES में लगा देंगे, तो यह हो गया एब्स। ठीक है, इसी तरह से आपका हो जाएगा नाइफ, KNIFE। देखो FE है ना लास्ट में, ये FE, तो कहा था कि पूरा FE को कन्वर्ट करना है V में और लास्ट में ES लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका NIVES, नाइव्स। वाइफ, ये भी वाइफ वही स्पेलिंग है, WIFE को कन्वर्ट कर देंगे VES, वाइफ्स। इसी तरह से बहुत सारे और भी आपके उसमें रूटीन में आ जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ बता दूं कि चाहे वो रूल नंबर कोई भी हो, रूल नंबर 7 हो, 6 हो, 5 हो, या आने वाले जो और भी रूल्स हैं, प्रत्येक रूल में कुछ न कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। वो अपवाद क्या होते हैं, क्योंकि अपवाद तो बहुत सारे हैं लेकिन उन बहुत सारे अपवाद को मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। उनका आप जब कभी आप उनको देखोगे कहीं और आपको ये रूल्स मालूम हैं और आप देखो कि रूल के हिसाब से ये F जो है VES में चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं पर वो F को VES में चेंज नहीं किया हुआ, वहां पर कुछ और ही दिखा रहेगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो है रूल नंबर 7 का क्या है, अपवाद है। इसे यानी कि यहाँ पर F या FE VES में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ अपवाद है। इसी तरह से रूल नंबर 5 में होगा, 4 में होगा, वो अपवाद आपको अपना आप ही मिलते रहेंगे जैसे जैसे आप स्टडी करते रहोगे। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ विल गो फॉर रूल नंबर 8। देखते हैं कि रूल नंबर 8 में ऐसा क्या है जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा रूल है, इट्स अ वेरी कॉमन रूल। इसके बारे में आपको पता तो खैर होगा वैसे भी, लेकिन देखो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। रूल नंबर 8 है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ नाउन को प्लूरल बीच का वॉवल बदलने से बनता है, यानी कुछ नाउन का, सॉरी यहाँ पर होगा, कुछ नाउन का प्लूरल बीच का वॉवेल बदलने से बनता है। यानी कि आपके इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, यदि आप उनका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। उनका सिर्फ अलग सा नियम है कि उनके बीच में जो वॉवेल होगा वो चेंज करके उनका अपना पे क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें इफ वी चेंज द वॉवेल इन बिटवीन ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द नाउन देन इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द प्लूरल फॉर्म। कैसे, एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आपको पता है, ये मैंने लिखा यहाँ पर मैन, मैन माने आदमी, तो इसका जो बीच में ये वॉवल है ए, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सीधे ई में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको याद करना, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए की जगह ई कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ई कहाँ से आया। बस ये अंग्रेजों ने नियम बना रखा अपना कि ए की जगह हम ई कर देंगे, तो वो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो मैन का मैन हो जाएगा। और इसी तरह से आपको पता है फुट, फुट का आप जानते हैं क्या होता है, फीट। टूथ, दांत, ठीक है, ये फुट पाँव हो गया। टूथ का आप जानते हैं क्या होता है, टीथ। इसी ढंग से माउस, माउस में चूहा, इसका आप जो प्लूरल फॉर्म बनाओगे बन जाएगा माइस।
इस ढंग से लाउस का लाइस बन जाता है, लाउस जो जिसको आप जू बोलते हो, इसको इसका लाइस बन जाएगा, LIC लाइस। तो ये इस तरह से ये नियम है, ये नियम तो आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे इसमें कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये ए का ई कैसे हुआ, डबल ओ का डबल ई क्यों हुआ, ओ का ई क्यों हुआ। अब यहाँ पर जो है ये SE का आपने जो है OU को I बदल दिया और SE को CE कर दिया। ये तो ये थोड़ा सा रूल्स ऐसे हैं कि ये जहाँ पर रूल निकलते गए उनको लगा कि यहाँ पे ये रूल जैसा बन रहा है, इसको बोल दो कि ये रूल है, और वही चलता है। तो अंग्रेजों का कोई नियम कानून नहीं, कोई धर्म नहीं कि कैसे इसको चेंज करना है, पर अब ऐसे ही चल रहा है तो हम लोग भी सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 8। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों ये एक अगला रूल नंबर 9 है, आप पढ़ सकते हैं कि कुछ नाउन के अंत में मैन आता है तो उसे मैन में बदलकर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। ये तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, इसमें तो खैर इतना बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ सीधे आपको, जो इसमें जो नियम बना है उससे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द नाउन एंडिंग विद द वर्ड मैन देन टू मेक इट अ प्लूरल फॉर्म वी कन्वर्ट द मैन इनटू मैन। वेरी सिंपल। तो अगर मैं यहां पर करूंगी, जैसे एक मैंने यहां पर लिख दिया फिशरमैन, फिशरमैन, फिशरमैन होता है मछुआरा जो होता है, तो इसका अगर हमने फुल प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इट वुड बी फिशरमैन, यानी कि बहुत सारे मछुआरे। चेयरमैन, चेयरमैन जो कंपनी का चेयरमैन होता है, यदि इसको हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा चेयरमैन। हॉफमैन, हॉफमैन का हॉफमैन हो जाएगा। ठीक है, मिल्कमैन, मिल्कमैन, ठीक है, जो दूध लेकर घर पे आता है, मिल्कमैन, दैट इज MAILK, मिल्क मैन। बहुत सारे मिल्कमैन जो होंगे। तो इस तरह से ये आप जिसकी मतलब इस तरह के आपको कोई नाउन आता है जिसमें अंत में मैन हो तो उसका क्या होता है, मैन हो जाता है। इसी तरह से अगर वोमैन हो, वोमैन, तो वोमैन का भी आप क्या कर दोगे, वो शायद मैंने पहले वाले में आपको बताया था, ये वोमन है मतलब औरत, तो इसका सिंपल हो जाएगा वुमेन, बहुत सारी औरतें। तो ये आपका ये रूल नंबर 9 है, रूल नंबर 9 है। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। देन फ्रेंड नाउ दिस इज द रूल नंबर 10। यू कैन सी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मुख्य शब्द के अंत में S लगाया जाता है। अब पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन कहते हैं जो दो नाउन से मिलकर बना होता है। दो नाउन से मिलकर, जैसे आप देखते हैं, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरह से सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, एक और हो आपने कमांडर, कमांडर इन चीफ। तो ये है आपके पास, ये ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये इस तरह के कंपाउंड नाउन है। तो इस तरह के कंपाउंड नाउन को कन्वर्ट करने के लिए, आई मीन प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कैसे, क्या इसमें क्या क्या बोला था, मुख्य शब्द। तो आपके पास मुख्य शब्द एक ब्रदर है, यहाँ पर सिस्टर है, यहाँ पर फादर है, यहाँ पर कमांडर है। तो यहाँ पर मैंने क्या था कि मुख्य शब्द के अंत में S लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सिस्टर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, और ये कमांडर इन चीफ, तो यहां पर हो जाएगा ये कमांडर्स इन चीफ, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रूल नंबर 10 बोलता है कि कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने के लिए आपको मुख्य शब्द यानी जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसके अंत में आप क्या लगाना है, S लगाना है। सो नाउ विल गो फॉर द रूल नंबर 11। देखते हैं कि रूल नंबर 11 में ऐसा क्या खास है। नाउ फ्रेंड्स, हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म्स का सबसे, जिसको कॉम्प्लिकेटेड रूल कहते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये नियम है। इस नियम को आपको ध्यान में रखने के लिए, याद करने के लिए आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरह के वर्ड्स को आपको ढूंढने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसमें पारंगत हो सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा इसको सीखना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनके अंत में आए US को I या II में
यू एम को ए में, ओ एन को ए में, आई एस को ई एस में एवं ई एक्स को आई सी एस में, आई सी ई एस में बदल देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल्स एकदम से दिमाग में आते भी नहीं, तो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पर ताकि मुझे समय ना इसमें व्यतीत करना पड़े। तो अब ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए फोकस है। अब देखिए फोकस के अंत में यू एस आया हुआ है, तो यू एस को आई आई में, तो इसका नियम यही है कि इसको आपको हो जाएगा फोकेआई हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका एल ओ सी आई हो जाएगा, ठीक। इसका आपको हो जाएगा रेडी आई आई डबल। ये नियम है, ये तो याद करना पड़ेंगे आपको। ये ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई क्या बोलते हैं, ये अब सिलेबस था तो ये इसका होगा सिंगल आई हो जाएगा, यूएस का सिंगल आई सिलेब आई। मीडियम का ये आप देखते हैं कि मीडियम है तो यू एम का आपका बदल जाता है ए में, तो ये होगा मीडिया, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा आपका एक्सिस, आई एस, ध्यान से कि आई एस को ई एस में, तो ये एक्सेस हो जाएगा। वर्टेक्स, वी ई आर टी ई एक्स, तो वो ई एक्स आपका कन्वर्ट होता है आई सी एस में, आई सी ई एस, ये वर्टिसेस हो जाएगा, शीर्ष जिसको आप बोलते हैं शीर्षेस। तो इस तरह से ये एक ऐसा नियम है जिसको आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, उस पर कुछ थोड़ा गहरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये याद हो पाएगा। पर ऐसी बात नहीं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको तो भी इजीली आपको ये याद हो जाएगा। आप चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए रूल नंबर 12 जो है आपका, रूल नंबर 12 क्या कहता है कि लेटर्स या फिगर्स का प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस जोड़ते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे एक लेटर मैंने यहाँ पर लिखा है, अक्षर लिखे हुए बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट होता ना, तो इसका फुल प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए बी ए ऐसे करके और ऐसे एस लगा देते हैं। ये मैं थोड़ा दूर दूर लिखा, आप तो उसको ए के नज़दीक लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं बी एस। एम ए, ये एम ए है तो इसको आप कर सकते हैं एम ए और ये लास्ट में ऐसे एस, एम ए छोटा एस करके। इसी तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं। पी, एक लेटर पी, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ये आपको हो जाएगा पी ऐसे करके पी एस हो जाएगा। 4, ये आपका 4 4 नंबर है, लेटर है, फिगर है, तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ये रंग से फोर्स लगा दोगे, तो दिस इज 4 फोर्स, पी पीज, एम एज, बी ए बीज। तो इस ढंग से आप लेटर्स और फिगर्स का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 13 की तरफ, देखते हैं कि रूल नंबर 13 क्या है। नाउ फ्रेंड, इट इज द रूल नंबर 13 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। मैंने लिखा हुआ है कुछ नाउन को प्लूरल उनका सिंगुलर ही होता है, यानी कि कुछ नाउन का आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो। जो उनका सिंगुलर है उसी को हम किस में यूज़ करते हैं, उसके बहुवचन यानी कि उसके प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको। जैसे आप देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है फ्रूट, फ्रूट माने फल, तो इसका फ्रूट्स नहीं होगा, इसका आपका होगा FRUIT, इसका फ्रूट ही होगा। दूसरा है वर्ड आपके पास FURNI, फर्नीचर, तो इसका फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फर्नीचर ही होगा, इसका फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है। आपके पास एक और शब्द है फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी आपका क्या होगा, फिजिक्स ही होगा, इसमें डबल एस नहीं लगेगा। एक होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, तो इसका पॉलिटिकल का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो पॉलिटिकल ही होगा, ये आपका पॉलिटिकल्स नहीं होगा। एक और वर्ड है आपके पास यहाँ पर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, तो इसका ये सिंगुलर में है तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो भी एज इट इज ही होगा, मैथमेटिक्स, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स, ये वैसे लिख तो दिया था मैंने, पॉलिटिक्स, तो इसका भी एज इट इज रहेगा, पॉलिटिक्स, इसका प्लूरल फॉर्म भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये कुछ नाउन ऐसे ही जिनका कि प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उनका सिंगुलर ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम रूल नंबर 14 की तरफ, देखते हैं कि रूल नंबर 14 क्या है। तो नाउ फ्रेंड्स, नाउ कम टू द पॉइंट 14th, रूल नंबर 14। आप देखिए मैंने लिखा है कुछ नाउन का प्लूरल उनका प्लूरल ही होता है, यानी कि कुछ नाउन्स को आप अगर बोलते हैं तो एक्चुअली में वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं।
तो उनका अगर आप प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो उनका जो प्लूरल फॉर्म बनेगा वो उनका प्लूरल फॉर्म वही रहेगा जो पहले से प्लूरल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीपल, PEOPLE, पीपल। तो आप जानते हैं कि ये जो पीपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लोग, तो लोग क्या, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ जैसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस पीपल का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो यही रहेगा। इसको आप गलती से भी एस पीपल्स मत कर दीजिएगा, कभी भी पीपल्स नहीं होता है, हमेशा पीपल का हमेशा पीपल ही रहता है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ समाचार जो होता है, तो इस न्यूज़ का प्लूरल फॉर्म हमेशा यही रहेगा। ये ज़्यादा नहीं, मतलब इसका आप अलग से नहीं बना सकते हो, ठीक है। और भी शूज़, यस, SHOES, शूज। तो ये शूज का जो प्लूरल फॉर्म होगा, जो बहुवचन होगा, ये हमेशा SHOES ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं लेकिन वो ऑलरेडी किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उनका अलग से आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो ये थे कुछ यहाँ पर रूल। वैसे इसके अलावा तो रूल तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे रूल बहुत हैं, लेकिन वो रूल जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो रूल आपको स्वतः ही अपना भी आ जाएंगे, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, दीज वेर ऑल द रूल्स टू मेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी नाउन इन ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर। सो आप इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश में रूल्स हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के, यानी कि बहुवचन बनाने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त, जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज जो है हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म्स का एंड वीडियो था। इसका कोई अब तीसरा पार्ट नहीं है, ये आज दूसरा पार्ट था। तो ये आज मैंने दूसरा पार्ट आपके सामने स्टार्ट किया और आज इसका हमने फिनिश भी कर दिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, कल जो वीडियो आएगी वो किसी और टॉपिक पर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अब अनुमति दीजिए। धन्यवाद।